Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Once again welcome to another lecture of 6th Math. आज हमारा लेक्चर नंबर 50 और आज हम एक्सरसाइज 7.3 के फर्दर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 8 आपके पास बोर्ड पे मौजूद है। 25% लॉस ऑन अ मोबाइल सेट इज 475 रुपीज़। फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस। देखें आपको दिया क्या गया है, आपको लॉस परसेंटेज दे दी गई है। लॉस परसेंटेज कितनी है आपके पास? 25%। 25% के हिसाब से एक मोबाइल सेट पे जो अमाउंट है, लॉस कितना है आपके पास? लॉस आपके पास है 475 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, सेल प्राइस आपने फाइंड करनी है। अब देखें सबसे पहले तो हम आ जाते हैं लॉस परसेंटेज के फार्मूले पे। अब लॉस परसेंटेज आपके पास कैसे फाइंड होती है? इसका फार्मूला होता है लॉस्ट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर देखें जब हमने कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है, यहाँ पर लॉस परसेंटेज भी गिवन है, लॉस भी गिवन है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे। इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे। डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस किसकी इक्वल आ जाएगा? लॉस ओवर लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें लॉस की वैल्यू आपको गिवन है 475। लॉस परसेंटेज आपको गिवन है 25 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 25 1 टाइम 25, 25 4 टाइम 100। 25 1 टाइम 25, 25 4 टाइम आपके पास क्या आ चुका है? 100 आ चुका है। 475 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास कितना आ चुका है? 1900 आपके पास क्या आ चुका है? कॉस्ट प्राइस आ चुकी है। देखें दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी, एक आपने सेल प्राइस फाइंड करनी थी। कॉस्ट प्राइस आप लोग फाइंड कर चुके हैं, अब सेल प्राइस फाइंड करने। अब सेल प्राइस फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या होता है? इधर आप लोग वही लॉस वाला फार्मूला लगाएंगे कि लॉस आपके पास किसकी इक्वल आ जाता है? लॉस आपके पास होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब सेल प्राइस फाइंड करनी है तो वो इधर आ जाएगी, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। लॉस यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। या आप ये कह दें कि आपने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देनी है। तो सेल प्राइस आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है? कॉस्ट प्राइस अभी आपने फाइंड की है 1900 माइनस लॉस कितना हुआ है? लॉस की अमाउंट आपको ये क्वेश्चन में गिवन है। 25% लॉस इज 475। तो 1900 माइनस 475, 1900 में से 475 माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1425 RS। तो सेल प्राइस क्या थी? 1425, कॉस्ट प्राइस थी 1900। यही दो चीज़ें आपने फाइंड करनी थी। दोबारा एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि एक मोबाइल सेट को 25% लॉस पे सेल किया गया और जो लॉस हुआ है टोटल प्राइस का वो 475 रुपीज़ उसको लॉस हुआ है 25% के हिसाब से।
हमने बताना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस क्या थी। हमें गिवन क्या था, लॉस परसेंटेज गिवन थी और लॉस गिवन था। कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस फाइंड करनी थी। सबसे पहले तो लॉस परसेंटेज वाला फार्मूला लगाया, लॉस्ट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज की पोजीशन चेंज कर दी है। अब लॉस की वैल्यू भी थी, लॉस परसेंटेज की भी थी। 25 125 4 टाइम 100 475, जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या आ गया 1900 और एस आ चुके हैं। अब लॉस आपके पास होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस की इक्वल होते हैं। तो लॉस और सेल प्राइस की पोजीशन चेंज कर दे तो सेल प्राइस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। 1900 में से 475 माइनस किया है तो 1425 रुपीज़ आपके पास क्या आ चुकी है, उसकी सेल प्राइस आ चुकी है। तो आपने कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट है द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन अ बाईसाइकिल इज 40%। एक बाईसाइकिल बेची गई है, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 40%। फाइंड, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस ही करनी है। व्हेन शॉपकीपर गॉट प्रॉफिट ऑफ ₹500। क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की रिपीटिशन चल रही है। वहाँ पर आपको लॉस दिया गया था, लॉस परसेंटेज दी गई थी। यहाँ पर प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। तो देखें, सबसे पहले तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है। प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास कितनी है, 40%। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपके पास है 500 RS। एक हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, दूसरी हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, तो इन दोनों की पोजीशन आप लोग चेंज कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, प्रॉफिट ओवर प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब कॉस्ट प्राइस आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, प्रॉफिट आपके पास कितना है, प्रॉफिट आपके पास 500 है। प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास कितनी है, 40 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से कैंसिल हो गया, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 10 2 आगे चला गया 20, 4 5s are 20। तो ये आपके पास क्या आ गया, 50 मल्टीप्लाई बाय 25। 50 और 25 को मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ चुका है 1250 RS। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या आ चुकी है, 1250 रुपीज़। तो अभी तक हमने देखे कॉस्ट प्राइस को हमने फाइंड कर लिया है। व्हाट वी हैव टू फाइंड अगेन, सेल प्राइस अभी रहती है, ठीक है। अब प्रॉफिट या गेन का फार्मूला आपके पास क्या होता था, गेन या प्रॉफिट आपके पास किसकी इक्वल होता था, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की इक्वल होता था। हमने क्या फाइंड करना है, हमने सेल प्राइस फाइंड करना है ना, तो कॉस्ट प्राइस वहाँ माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो सेल प्राइस आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आपके पास कितना आया हुआ है, प्रॉफिट आपको गिवन है 500 का, कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया 1250। 1250 में आप 500 ऐड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा
1750 RS। तो सेल प्राइस आपके पास कितनी आ चुकी है? 1750 रुपीज़ आपके पास इसकी क्या आ चुकी है? सेल प्राइस आ चुकी है। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक बाई साइकिल सेल आउट की गई है 40% प्रॉफिट के, और जो 40% अमाउंट बनती है वो आपके पास है 500 रुपीज़। हमें दो वैल्यू गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले से कॉस्ट प्राइस फाइंड की। कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया 1250। अब प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला होता है सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल दे, जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो आपके पास प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर देखें हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस यहाँ माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो सेल प्राइस क्या आ गया? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, और ये आपके पास आ चुका है 1750 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शेख खालिद परचेज 80 मीटर क्लॉथ फॉर 2240 रुपीज़। शेख खालिद ने कितना क्लॉथ खरीदा है? 80 मीटर। कितने में 80 मीटर क्लॉथ पड़ा है? 2240 रुपीज़। ही सोल्ड 50 मीटर क्लॉथ फॉर 30 रुपीज़ पर मीटर, और जो 50 मीटर उसमें से उसने कितने का बेचा है? 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से बेचा है। एंड 30 मीटर क्लॉथ एट द रेट ऑफ 35 मीटर, ठीक है, और जो बाकी 30 मीटर बच गया था उसे उसने 1 मीटर के हिसाब से कितने में बेचा है? 35 रुपये में। हमने ये बताना है वेदर ही इज़ इन प्रॉफिट और लॉस, क्या उसे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। फ़ायदा हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज हमने बतानी है। अब देखें, सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है? सबसे पहले हमें गिवन है क्लॉथ परचेज्ड। कितना क्लॉथ परचेज हुए? 80 मीटर। अब देखें कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 मीटर क्लॉथ 2240 रुपीज़। अब जो उसने बेचे उसने दो तरह से, 50 मीटर उसने 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से बेचा है, और जो बाकी 30 मीटर था वो 35 रुपये पर मीटर के हिसाब से बेचा है। तो अब देखें सेल प्राइस ऑफ 50 मीटर क्लॉथ। अब जो 50 मीटर क्लॉथ उसने बेचा है किस रेट से बेचा है? 30 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से बेचा है ना, एट 30 RS पर मीटर। 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से जो 50 मीटर क्लॉथ उसने बेचा है वो कितने में बिके? 30 मल्टीप्लाई बाय 50, 3 5 15 और 2 0, इसी तरह से। तो ये आपके पास कितना आ गया? 1500 रुपीज़ आ चुके हैं। अब दूसरा देखें, जो रिमेनिंग 30 मीटर था वो कितने में बेचा है? 35 में बेचा है ना, तो सेल प्राइस ऑफ 30 मीटर क्लॉथ एट रेट ऑफ 35 RS पर मीटर। अब 30 और 35 को आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। 30 और 35 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ चुका है 1050 RS 1050 रुपीज़। तो अब देखें जो दोनों क्लॉथ सेल हुए हैं 50 मीटर 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से कितने में सेल हुए? 1500 में, और जो रिमेनिंग 30 मीटर था वो 35 रुपये पर मीटर के हिसाब से कितने में सेल हुए?
1050 में सेल हुए। अब देखिए हमने बताना ये है ना कि वो फ़ायदे में है या नुकसान में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो दोनों सेल प्राइसेस है ना 50 मीटर वाली और 30 मीटर वाली, इसको आप लोगों ने आपस में ऐड कर देना है। तो टोटल प्राइस ऑफ क्लॉथ सेल ये आपके पास कितनी आ जाएगी 1500 प्लस 1050। 1500 और 1050 को आप ऐड करें, $2550। तो ये आपके पास कितने आ गए 2550 RS यानी 2550 रुपीज़। अब देखें सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2240। सेल प्राइस आपके पास कितनी आ चुकी है 2550। एज सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेल कॉस्ट से ग्रेटर हो तो क्या होता है प्रॉफिट। अब पहली चीज तो हमें पता चल गई है जो हमने फाइंड करनी थी कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। हमने देखा है कि सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा आई हुई है तो वो किस में है वो प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट आपके पास आया कितने, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितनी है 2550, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2240, 2240। इनको आपस में आप माइनस करें, ये आपके पास आ चुका है 310 रुपीज़। तो प्रॉफिट आपके पास कितना आ चुका है 310 रुपए आ चुका है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हमने कंप्लीट कर लिया है। व्हाट इज द सेकंड वन, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। जब हमें पता चल चुका है कि प्रॉफिट है तो हमने कौन सी परसेंटेज फाइंड करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट क्या है आपके पास 310, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 2240 मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से कैंसिल हो गया 31, जब 100 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 3100 हो जाएगा ओवर 224। अब 3100 और 224 को आप 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करें, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। 3 पे जाता है 1 टाइम, 1 आगे चला गया 11 बन गए, 2 5s are 10, 1 आगे चला गया फिर 10 बन गए, 2 5s are 10 और आखिर पे आपके पास क्या आ चुका है, आखिर में आपके पास ये 0 आ चुका है। तो ये 1150 ओवर 112 दोबारा 2 की टेबल से कट हो जाएंगे, 2 5s are 10, 12 बन गया, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 15 था 1 आगे चला गया फिर 15 बन गया, 2 7s are 14 फिर 1 आगे चला गया 10 बन गया, 2 5s are 10। तो ये आपके पास कितना आ चुका है 775 ओवर 56। अब आपने क्या करना है 775 ओवर 56 को डिवाइड करना है। डिवीजन के बाद ये आपके पास आ जाएगा 13.84%। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपके पास कितनी आ चुकी है 13.84% आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ चुकी है। वंस अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्लॉथ दिया गया 80 मीटर, ठीक है। शेख खालिद ने टोटल क्लॉथ कितने में ख़रीदे 80 मीटर क्लॉथ ख़रीदे 2240 रुपीज़ में। उस 80 मीटर में से 50 मीटर उसने बेचे है 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से, और जो रिमेनिंग 30 मीटर था वो बेचे है 35 रुपये पर मीटर के हिसाब से।
अब पहले हमने 50 मीटर के हिसाब से सेल प्राइस फाइंड की 1500, 30 मीटर के हिसाब से फाइंड की 1050। हमने ये बताना था कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, फिर उसकी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज भी हमने बतानी थी। अब टोटल दोनों की सेल प्राइसेस ऐड होकर आ गया 2550 रुपीज़। जारी बात है सेल प्राइस कास्ट प्राइस से ज़्यादा आ गई है तो प्रॉफिट आ चुका है। प्रॉफिट कितना है 310 का आ गया। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया था कि प्रॉफिट है या लॉस है वो फाइंड हो गया। नेक्स्ट आपने प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बतानी थी। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 310/2240 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 से कैंसिल। 31 जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ है 3100/224, 2 के टेबल से 2 बार सिंप्लीफाई हुई है 775/56 आ गए। 775/56 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 13.84% इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर। जो रिमेनिंग 2 से 3 पार्ट हैं इसके नेक्स्ट, यानी ये आपके भी हो चुके हैं 10 तक 13 तक, वो आप लोग खुद अटैम्प्ट करें, बिल्कुल इन क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो उसके रिमेनिंग लास्ट वाले 4 पार्ट्स होंगे, 5 पार्ट्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।